सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, आत्मा की खुराक, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका शुक्र, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा प्यारा दिन हमें दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, हमारे पापों गुनाह से क्षमा करके पिता परमेश्वर जी अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। हमें शरीरों को, घरों को पिता परमेश्वर जी, हमारे बच्चों को पिता परमेश्वर सलामत रखा पिता परमेश्वर जी। हमें अपनी हजूरी में बिठाया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिछले दिन बीते आपने समय में हमारे आने जाने में सहायता मदद की रही, आपका शुक्र करते हैं खुदावन। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मा की खुराक रोज़ की रोटी का है, जिसको लेकर हम तृप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन दो धारी तलवार हैं पिता परमेश्वर जी, और सुनने और सुनाने वाले दोनों को चीरते हैं पिता परमेश्वर जी, और नया बल, नया जीवन प्रदान करते हैं। इन वचनों के आधार पर हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमें जीने की नई राह दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे मार्गों को सीधा करते हैं, हमें कठिनाइयों से बचा कर रखते हैं पिता परमेश्वर जी। वचन हमारी ज़िंदगियों में बना रहे और आज हज़ार गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। लिखा है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 24 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ये तो हम सभी जानते हैं कि अंत का समय नज़दीक है और आने वाला है, और किस किस अंत के समय में क्या क्या होगा, किस किस चीज़ों का विनाश होगा, क्या क्या मुसीबतें आएंगी और कैसे प्रभु का आगमन होगा, इसके बारे में बताया हुआ है। उसमें से एक जो विनाश की कारण है, वो है, जो विनाश जिस पर पड़ेगा वो है मंदिर। लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहे थे तो उनके चेले उनको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। हालेलुया। अब आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के नाम पर मंदिर बने हुए थे, जगह जगह पर वो सुंदर मंदिर बने थे, सुंदर भवन बने हुए थे, सुंदर चर्चें बनी होंगी, सुंदर परमेश्वर के नाम पर जगहें बनाई होंगी, जहाँ पर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर को याद करते होंगे, या परमेश्वर जहाँ पर दुखों का फैसला करते होंगे लोगों का। तो जब जो चेले थे परमेश्वर के, वो प्रभु को कह रहे थे कि हे प्रभु, देखो कि कितनी सुंदर रचना की है इस मंदिर की, या कितना सुंदर है। हम भी यहाँ पर आज देखते ही हैं कि कितनी सुंदर, कितनी बड़ी चर्चें बनी हैं, कितनी छोटी चर्च है। किसी ने एक हॉल बनाया होता है, किसी ने बड़ी चर्च बनाई होती है, किसी ने डबल स्टोरी बनाई होती है, कहीं पर बहुत अच्छी सजावट होती है। तो हम भी तारीफ़ करते ही हैं। ऐसे ही चेले वहाँ पर मंदिर की तारीफ़ की, मंदिर की रचना की, मंदिर के बारे में बता रहे थे कि मंदिर की रचना दिखाने के लिए व्याख्या कर रहे थे कि मंदिर की कि कितने सुंदर भवन हैं। उसने उनसे कहा, अब प्रभु ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। अब प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, जब विनाश का दिन आएगा, जब प्रभु के आगमन का दिन आएगा, या कह लो कि जब परमेश्वर धरती को नष्ट करने पर होंगे, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो ये सब देख रहे हो, ये जो सुंदर भवन, सुंदर चर्चें, सुंदर मंदिर, सुंदर ये जो परमेश्वर के नाम पर बनाए हुए हैं, कह रहे हैं इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, सब ढा दिया जाएगा, सब रेत पत्थर हो जाएगा। जितनी भी सुंदर इमारतें बनी हुई हैं, जितना भी सुंदर सामान उसके अंदर लगाया हुआ है, वो कुछ भी नहीं बचेगा। जब प्रभु का आना होगा, जब प्रभु का आगमन होगा, तो सुंदर से सुंदर चीज़ें भी क्या हो जाएंगी? ढा दी जाएंगी। और जो ये समय है, ये बहुत निकट है, और परमेश्वर ने इसकी भविष्यवाणी लिखी है बाइबल में, पूरी भी हो रही हैं धीरे धीरे। ऐसा हो भी रहा है, हम देखते हैं, जानते हैं, नेट पर बहुत सी चीज़ें
ऐसी बताई जा रही हैं कि जहाँ पर चर्चों को जलाया जा रहा है या लोगों को तकलीफ़ें दी जा रही हैं, चर्चों के लोगों को तकलीफ़ें दी जा रही हैं, चर्चें ढाई जा रही हैं, पथराव किए जा रहे हैं, तो जो लिखा है सच में वो सच हो भी रहा है और परमेश्वर ने पहले लिखा है। और जब परमेश्वर को क्रोध भड़केगा, जब परमेश्वर दुनिया को नष्ट करने पर होंगे, जब परमेश्वर का आना होगा, तो ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं जो होंगी। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा, सब ढा दिया जाएगा। सुंदर पत्थर, मार्बल, सुंदर इमारतें, मंदिरों के भवन, चर्चें जितनी भी सुंदर बनी होंगी वो सब क्या कर दी जाएंगी, ढा दी जाएंगी। इसलिए आज मैं आप सभी से कहती हूँ कि ये जो होना है वो होना तय ही है। हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं, पर उससे थोड़ा सा बचने के लिए अपने आप को परमेश्वर की बातों में लगाकर तसल्ली ज़रूर दे सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थनाएं ज़रूर कर सकते हैं कि परमेश्वर का आना हो तो वो अपने क्रोध में कम में आए और हम अपनी तौबा करें ताकि बचा लिए जाएं और स्वर्गराज के हम अधिकारी हों। और हम कैसे बचा पाएंगे इन चीज़ों से अपने आप को, जब सुंदर चीज़ें हम देखते हैं, हम लालच करते हैं सुंदर चीज़ों की। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि जितनी भी मन में हम लालसा रखें या लालच रखें, सुंदर इमारत की रखें, सुंदर घरों की रखें, सुंदर भवनों की रखें, ये सब एक दिन क्या हो जानी है, रेत हो जानी है। और जाना क्या है, सिर्फ सच्चा प्रेम, सच्चाई, अच्छाई, नम्रताई, दीनता, यही सब क्या जाना है, साथ जाना है। क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे, जब हमारा फैसला होगा, तो ये चीज़ें हम में देखी जाएंगी कि हम कितने दीन थे, कितने नर्म थे, कितने प्यार करने वाले थे, कितने झुकने वाले थे और कितने हम किसी को झुकाने वाले थे, कितना सही बोलने वाले थे, कितना हम सहने वाले थे, कि कितना भी कोई हमें कुछ कहता रहता और हम प्रभु के नाम पर कितना सहते थे, हम कितना परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, कितना हम परमेश्वर के वचनों पर चलते थे। इस सब का लेखा जोखा हमें देना होगा। हालेलुया। सभी जन बैठकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप पिता परमेश्वर जी, आपने पहले से ही पिता परमेश्वर जी हमें आगाह कर दिया पिता परमेश्वर जी कि जो घटनाएं घटने वाली हैं पिता परमेश्वर जी, तो हम प्रार्थना में बने रहें ताकि वो जो घटनाएं हैं पिता परमेश्वर जी वो रुकेंगी तो नहीं पिता परमेश्वर जी, पर जब हम उस पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएंगे आपके वचनों और बातों पर, तो पिता परमेश्वर जी हम स्वर्ग राज के अधिकारी ज़रूर बन जाएंगे। पिता परमेश्वर जी हमारे रास्तों को, हमारे दिलों को पिता परमेश्वर जी साफ और शुद्ध करो पिता परमेश्वर जी, और मार्गों को आसान बनाओ जिस पर हम चल कर पिता परमेश्वर जी आपके वचनों पर मनन करने वाले हो जाएं मेरे यहोवा पिता। खुदावन पिता परमेश्वर जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी कि जब आपका आना हो पिता परमेश्वर जी, आप शांत स्वभाव से आए और हमारे पापों गुनाहों को एक बार फिर से माफ़ करें पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदावन, इन सब पर पिता परमेश्वर जी आपकी आशीषें बरकतें उतरे पिता परमेश्वर जी, और ये सब आपके वचनों पर, हुक्मों पर चलने वाले आपके आज्ञाकारी हो जाएं पिता परमेश्वर जी, ताकि ये सब बचाए जाएं मेरे यहोवा पिता। इनका घर परिवार बचाया जाए पिता परमेश्वर जी। नूह की तरह चेले बने, जिस तरह से आपने नूह को आज्ञा दी थी पिता परमेश्वर जी कि हर एक एक चीज़, पक्षी, हर एक जीव को उस नाव में ले जा पिता परमेश्वर जी। ऐसा आप हमें भी अवसर दें और हम आपकी प्रार्थना भवन में बने रहें पिता परमेश्वर जी और बचाए जाएं मेरे यहोवा पिता। पिता परमेश्वर इन सब पर अपनी आशीषें बरकतें दो पिता परमेश्वर जी। इन पर अपनी दया वाला हाथ रखो खुदावंद, इन्हें अपने पंखों के नीचे रखो पिता परमेश्वर जी। अपने पैरों के नीचे इनको शरण दो मेरे यहोवा पिता, ताकि ये सब आपके नाम में आज्ञाकारी हो जाएं और पिता परमेश्वर जी आपके वचनों पर चलने वाले हो जाएं खुदावन, आपकी बातों को मानने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी, और आपकी महिमा आराधना में बने रहें पिता परमेश्वर जी। सुबह, शाम, दोपहर, जिसको भी जो भी वक्त मिले पिता परमेश्वर जी, वो बातों में नहीं पिता परमेश्वर जी, बल्कि आराधना में, बंदगी में, वचनों में, बाइबल पढ़ने में लगाए मेरे यहोवा पिता। और बेकार की चीज़ों से पिता परमेश्वर जी मन का फिराव करे पिता परमेश्वर, और प्रभु के वचनों में मन लगाए पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे और हमें बचाएं पिता परमेश्वर जी, हमें नई राह दिखाएं ताकि हम सब यीशु मसीह के नाम में बचाए जाएं पिता परमेश्वर। इनसे
प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सारे भाई और बहनों से विनती की जाती है कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक वही भाई बहन कॉल करें जिन्होंने मीटिंग पर पहुंचने के लिए एड्रेस कंफर्म करना है। कृपया करके शुक्रवार से लेकर सोमवार तक 29 से लेकर 1 तारीख तक प्रेयर लाइन नंबर पर प्रेयर कराने के लिए कॉल ना की जाए। कृपया करके इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि मीटिंग के कारण हम बहुत बिज़ी हैं, इस कारण प्रेयर नहीं कर पाएंगे। पर जो कोई भाई बहन मीटिंग में आना चाहता है वह एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल कर सकता है। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।